गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:19 और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। आज मेरी नींद खुली थी 5 बजे, तो बस जब जगे तभी सवेरा। तो बस वही मेरा है कि मैं सुबह में उठ चुकी हूँ और अपनी स्टडी को मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, ताकि मेरा जो भी वर्क कंप्लीट करना है मैं उसे कर पाऊँ। और फिर मैंने अपना स्टॉप वॉच लगा लिया है कि मैं मुझे ये रहे कि मैं कितने घंटे की स्टडी कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं स्टॉप वॉच लगा के अपनी स्टडी को करती हूँ। नहीं तो फिर कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं, या फिर थोड़ा सा पढ़ो तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो इसलिए आप अपने अपने आप को आंकने के लिए कि मैं किस पानी में हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ, आप उस हिसाब से अपनी स्टॉप वॉच को लगा के या फिर टाइमर लगा के आप अपनी स्टडी किया करिए, जिससे कि पता चल पाए कि मुझे मैं कितना पढ़ पाती हूँ। नहीं तो ऐसे तो लोग बहुत सो बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ लेती हूँ, उतना पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए आप स्टॉप वॉच लगाया करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर अपना ही असेसमेंट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं इतना कर सकती हूँ, मैंने इतना किया है। तो मैं अपनी स्टडी को करती हूँ। और रोज़ की तरह मेरा आज भी टॉपिक यही था कि मैं प्रत्येक को कंप्लीट करूँ, मैं पहले नोट्स बनाऊँ ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। और मैं 4:30 बजे ही आज उठी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इधर उधर करने में मेरा आधा घंटा टाइम निकल जाता है। पहले मैं थोड़ा वर्कआउट करती हूँ, फिर गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद ही अपनी स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। थोड़ी ठंडी की वजह से विंटर में अलग ही सेशन चल रहा है, अलग ही मतलब स्टडी चल रही है। तो अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैंने 1 घंटे अपना नोट्स बनाया, फिर मैं संधि पे आ गई। मुझे संधि प्रकरण पढ़ना था तो मैं उसी को पढ़ रही थी। तो क्योंकि संधि मेरा रिवीजन चल रहा है, तो मैं आप लोगों से पिछली वीडियो में भी बताई थी कि मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, ताकि मेरी रिवीजन करने से 2 से 3 बार मैं अगर रिवीजन कर लेती हूँ तो मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, और बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने सबको ब्रेकफास्ट दिया, मैं भी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो बस अभी मेरा ये टाइमिंग में 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे स्टडी करूँगी। इतना मेरा आज का ये रहेगा कि मैं 2 घंटे की स्टडी कर पाऊँ। अभी 9:30 हो रहे हैं, तो 9:30 बजे बैठूँगी। उसके बाद फिर मैं 11:30 बजे तक उठूँगी और फिर मैं जाऊँगी छोटे वाले बेटे को लाने के लिए। मेरा सारा वर्क हो चुका है, मतलब जितना भी घर का काम होता है मैं वो सारा कर चुकी हूँ। और बस अभी मेरा ये जो टाइम है ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है। अभी तो आप लोग ये सुने होंगे कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई है, मई में डेट आ गया है। तो इसलिए आप लोगों के पास अब 110 दिन का समय है। अगर आज से हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 110 दिन का समय है। और अगर हम चाहें तो अपनी स्टडी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को उस चरम सीमा तक ले जा सकते हैं जहां हमें खुद पे भरोसा है। हम जिस उम्मीद से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, हम वहां तक लेके जा सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो बस इसी सोच के साथ आप अपने स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी जो लोग पीछे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दें। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आपके पास अभी 3 महीने का पूरा समय है, 3 महीने नहीं, 3.5 महीने का समय है। आप अगर उस स्थिति से चलते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले किसी का, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उस टीचर का आप ऐप ले लीजिए। क्योंकि इधर उधर मेढक कूदने से कुछ नहीं होगा। मेढक कूद आप जितना कूदेंगे आपका ही नुकसान है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग मेढक कूद को बंद करिए और आप एक जगह स्थिर होकर अपनी पढ़ाई करिए, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेस्ट हो पाए और अपना बेस्ट आप दे पाए, अपना 100% दे पाए। मैं जिस पे ट्रस्ट करती हूँ मैं उसी का बैच लेती हूँ। बहुत ये हमारे लिए फ़ायदा है, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर पाऊँ और उसे एक नई ऊंचाई तक ले जा पाऊँ, ताकि मुझे ये कभी भी हेल्पलेस महसूस ना हो कि मैंने ये अगर कर लिया होता तो मैं आज ये कर पाती। तो इसलिए मैं अपनी वो हर चीज़ मैं कोशिश करती हूँ जिससे कि मुझे बाद में पछतावा ना हो। और मुझे होता है, लोग कहते हैं कि मैं पछता रही हूँ कि मैं ऐसा की कर ली होती, लेकिन नहीं, हमें पछताना नहीं है। हमें
आने से कुछ नहीं होगा। आप उस सोच के साथ अपनी पढ़ाई को करिए ताकि आपको भी कभी ऐसा फ़ील ना हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप अपने स्टडी को अच्छे से करिए और आप किसी न किसी शिक्षक पे ट्रस्ट ज़रूर करिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। और आप पहले अपने जितने सारे टॉपिक हैं उसे आप पहले क्लियर करिए, उसे आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तब आपके आगे के टॉपिक क्लियर हो पाएँगे, तभी आप क्वेश्चन पर कर पाएँगे। जब तक आप अपना बेस मजबूत नहीं रखेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँगे। तो पहले बेस मजबूत रखिए। आप पूरी जितना भी आपका बुक है आप पहले थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद ही आगे कुछ करिए ताकि आपको भी उसका फ़ायदा अच्छे से मिल पाए। इनकम्प्लीट है उसे आप पहले कंप्लीट करिए, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे आप कंप्लीट करिए। उसके बाद फिर आप अपने रिवीजन को करिए ताकि आपकी से तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी ये मेरा सेकंड सेशन था, मैंने सुबह में फर्स्ट सेशन किया, फिर ये सेकंड सेशन था, अब मैं थर्ड सेशन करूँगी। तो वो मेरा 2 बजे या फिर 2:30 बजे से मैं स्टडी करने के लिए बैठूँगी। अगर बीच में टाइम मुझे मिलता है, बाबू को मैं जल्दी लंच करा लेती हूँ, तो 12:30-1 बजे से भी 1 घंटे की स्टडी मैं करूँगी। तो फिर चलिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम 4-4 5-5 घंटे एक साथ बैठ के स्टडी कर पाएँ। हमें 1 घंटा ही मिल पाता है, हम 1 घंटे 1.5 घंटे की स्टडी भी अगर करते हैं तो बहुत है। तो फिर चलिए मैं अब चलती हूँ बाबू को लाने के लिए उसके स्कूल से। मैं बच्चों को ला चुकी हूँ और बच्चे मेरे लंच भी कर चुके हैं और उधर बच्चे खेल रहे हैं और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3:30 बज रहे हैं। छोटे वाले बेटे को मैंने सुला दिया है और बड़ा वाला बेटा मेरा उधर अपना खेल रहा है। खेल के फिर वो अपना वर्क करने बैठ जाएगा। उसके बाद अभी मैं व्याकरण ही पढ़ रही थी, मैं संधि का ही जो कुछ मेरा टॉपिक छूटा हुआ था मैं उसे रिवाइज कर रही थी और उसके मैं जितने सारे उसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, मैं उसे हल कर रही थी ताकि मुझे अच्छे से इसके टॉपिक क्लियर हो पाएँ और जो कुछ भी मेरा भूल रहा है वो मुझे अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बस यही मेरे स्टडी करने का तरीका है, इसी तरह से मैं करती हूँ। देखिए ये मैंने नोट्स बनाया है, उसी नोट से मैं पहले उसे मैच करती हूँ कि मैं सही करी हूँ कि नहीं करी हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो बस अभी मैं 5 बजे तक अपनी स्टडी करूँगी। ये मेरा थर्ड सेशन है, सेकेंड सेशन मैंने दोपहर में करा था, यानी 9:30 से 11:30 तक मैंने सेकेंड सेशन करा और ये मेरा थर्ड सेशन है। मैं अपनी स्टडी को सेशन वाइज ही करती हूँ ताकि मैं 4-5 सेशन में अपनी स्टडी को 8 से 8 घंटे की स्टडी मैं मिनिमम कर पाऊँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो जैसे मेरा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो पाए वैसे ही मैं करूँ। तो बस अभी मैं आज से मैंने कल से मैंने सोचा है कि मैं एक और न्यू टॉपिक लेके अपना स्टार्ट करूँगी। मैं उत्तर रामचरितम भी पढ़ना चाहूँगी कि मैं उसे भी साथ में लेके चलूँ, क्योंकि वो नाटक है। तो मैं इधर पद्य पढ़ रही हूँ और उधर एक नाटक लूँगी, तो बस दोनों को साथ में लेके चलूँगी ताकि जो कुछ भी मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ है मैं उसे कर पाऊँ। और यहाँ पे हम लोग रात में, मेरा तुलसी का पौधा था तो उसे हम लोग ऊपर सेटल किए, नीचे वो उसे धूप नहीं मिल पा रहा था तो वो सूख रहा था, तो इसलिए हमने ऊपर किया उसे। और यहाँ पे हमारी मस्ती थोड़ी बहुत चल रही थी, तो हम लोग यहाँ मस्ती सारे लोग कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि हमारे कितनी ठंडी पड़ रही है हमारे छत से, ये हमारे कॉलोनी का नज़ारा है। और बाबू का यहाँ अलग ही मस्ती चल रहा था, उसका तो अलग ही चलता रहता है, वो कुछ भी करता रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और सुबह के देखिए ये मेरा हमारा तुलसी माता का गमला है और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और फिर मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो ये मेरा फोर्थ सेशन है, बीच में नहीं, फिफ्थ सेशन है। बीच में मैंने 8 बजे थोड़ी बहुत आधे घंटे की स्टडी करी थी, अपना डिनर बनाने के बाद मैं आधा घंटा बैठ के स्टडी करी थी। और ये मेरा लास्ट सेशन है, फिफ्थ सेशन है। अभी मैं 11:30 बजे तक स्टडी करूँगी। 9:30 से 11:30 तक मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं अपनी स्टडी को 11:30 बजे तक मतलब कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो 11 बजे तक, नहीं तो 11:30 बजे तक मैं सोचती हूँ कि उसे कंप्लीट कर लूँ। और फिर बच्चों को सुलाने जाती हूँ, क्योंकि उससे पहले वो सोते ही नहीं, जब तक मैं बिस्तर पे जाऊँगी नहीं, इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा नहीं और घर की पूरी फैमिली जगी रहती है तो बच्चे सोते ही नहीं हैं। आजकल के बच्चे अलग ही ढंग के हैं। हम लोग के टाइम हम लोग कोई सोए चाहे ना सोए, हम लोग बिस्तर पे पड़े सो गए, चाहे खाना मिला चाहे ना मिला। लेकिन आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। आजकल के बच्चे बहुत मतलब अलग ही तरह के हैं। और देखिए इनका, देखिए अलग ही शैतानी चल रहा था। ये जो हैं अलग ही चलते रहते हैं कि मम्मी गोदी में ले लो, मम्मी गोदी में ले लो। तो मैंने इन्हें पहले गोदी में लिया और यहाँ पे अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ।